लेकिन हम लोग का नेता उपस्थित है। पूरी जोर शोर से आपने देखा कि नीट का जो मामला है हम लोगों ने पूरे सड़क से लेकर संसद तक उठने जा रही है। प्रशांत किशोर क्या? प्रशांत किशोर अभी अभी स्ट्रगल में है। उनके एक सीट जीत जाने से क्या होगा, क्या बदल ये भाई आप लोग देखिए, प्रशांत किशोर जी एक नेता नहीं है, वो व्यापारी हैं। और व्यापारी जो है वो क्या करता है, मीडिया मैनेजमेंट करता है। जितने भी पोर्टल हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, उनको पैसा देकर वो कि युवा जेनजी ने जिस प्रकार से जंतर मंतर पर धरना देके इस बीजेपी के जो नेता थे धर्मेंद्र प्रधान जो भ्रष्ट थे, और हमारे राहुल गांधी एलओपी के जो लीडर हैं, उन्होंने संघर्ष करके उनको षड्यंत्रकारी पार्टी है वो जीतने के लिए सरकारी महकमा भी यूज कर देती है। अभी से क्या तैयारी चल रही? प्रचार प्रसार और उनके बारे में सोचने का माने ये जो है होना चाहिए। तो अब अपना मत हो सकता है, लेकिन तो आपका भी मत हो सकता है। नहीं, हम लोग पार्टी लाइन पर चलेंगे ना, क्योंकि हम लोग महागठबंधन के सच्चे साथी हैं। हम लोग चौथू समझ नहीं, आप विद्वान हैं, आप जानते हैं कि आप एकदम रियल पत्रकार हैं और अच्छे तरह से आप कवर करते हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो टक्कर दे रहा था जनसुराज, मतलब आरजेडी के आने से, मतलब ये तो पूरी तरीका से पानी फेर दिए भाई आप लोग। देखिए, बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम गया। मतलब साफ शब्दों में कहें कि बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव में कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मृणाल जी हैं। तो मृणाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि तेजस्वी यादव 2 दिनों से मतलब ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? आपके जो नेता हैं वो कहाँ हैं, आप लोग के नेता? देखिए मनीष जी, ऐसी बात है, ये जो उपचुनाव हो रहा है, आप सही बोले कि ये त्रिकोणीय संघर्ष का मामला है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी, आपको मालूम होगा कि अभी क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव के मोड में हैं, और हमने देखा है कि काफ़ी जो है उन्होंने रैलियां भी निकाली है, और जिस प्रकार से वो दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन निकलेगा, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और जिसमें कि आप कह रहे हैं ये चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के आने से जनसुराज जो अभी टक्कर में चल रहा था भारतीय जनता पार्टी को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो टक्कर दे रहा था जनसुराज, मतलब आरजेडी के आने से, मतलब ये तो पूरी तरीका से पानी फेर दिए भाई आप लोग। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक नेता नहीं है, वो व्यापारी हैं। अब व्यापारी जो है वो क्या करता है, मीडिया मैनेजमेंट करता है। जितने भी पोर्टल हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, उनको पैसा देकर वो मीडिया मैनेजमेंट किए हुए हैं। अब उनके पूरा लहर चल रहा है, सुन लीजिए ना, पूरा आंधी सुनामी कह रहा है। नहीं, सुनिए ना, उनके पीछे जो चल रहे हैं वो कौन है? उन्हीं के कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। मतलब बांकेपुर की जनता नहीं चल रही है? जनता कोई नहीं है। क्या बात आप बोल रहे हैं? हमने रीड किया है ना, हम भी बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। हम लोग बुड़बक है क्या? नहीं, हम लोग चौथू समझ। नहीं, आप विद्वान हैं, आप जानते हैं कि आप एकदम रियल पत्रकार हैं और अच्छे तरह से आप कवर करते हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं उपचुनाव में इस बार तो हम जान रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है। अब जहां तक वैसी बात है कि कौन सा पार्टी जीतेगा, तो हम महागठबंधन में हैं, कांग्रेस महागठबंधन में है, और महागठबंधन का धर्म कहता है कि भाई आप लोग हम लोग साथ मिलकर अपने कैंडिडेट को जिताएं। तो हम लोग, कांग्रेस भी 2 धड़ों में बटा हुआ है, कुछ आपके नेता कुछ बयान दे रहे हैं, आप कुछ बयान दे रहे हैं, समझ ही में ना आ रहा है किसका बयान माना जाए। देखिए, जो बयान दे रहे हैं उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन तो आपका भी मत हो सकता है। नहीं, हम लोग पार्टी लाइन पर चलेंगे ना, क्योंकि हम लोग महागठबंधन के सच्चे साथी हैं। और जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, आप ही कह रहे थे कि बैठक नहीं हुई, बैठक कहाँ हुआ कि कैंडिडेट तय कर लिए आप लोग? देखिए, ये तो सही बात है, लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए कि रेखा गुप्ता जो कैंडिडेट हैं वो पहले कांग्रेस में ही थी, वो कांग्रेस में ही थी, कांग्रेस से राजद में गई है। तो अब जब उनको बनाया गया है कैंडिडेट, तो हम लोग का ये कहता है, मत कहता है और धर्म भी कहता है, जो महागठबंधन का धर्म है, कि भाई हम लोग को प्रचार प्रसार और उनके बारे में सोचने का माने ये जो है होना चाहिए। तो अब जीत या हार की बात है, तो जिस प्रकार से आप देखिए समीकरण है बांकेपुर का, तो हमें नहीं लगता है कि ये जो वोटिंग का जो सिस्टम है, आप जानते हैं कि भाजपा कैसा षड्यंत्रकारी पार्टी है,
वो जीतने के लिए सरकारी महकमा भी यूज कर देती है। अभी से क्या तैयारी चल रही है आप लोग महकमा पे, मतलब फिर से ईवीएम का ठिकरा फोड़िएगा क्या? नहीं, ईवीएम का ठिकरा नहीं, ये तो कई तरह से चुनाव लड़ते हैं ना। इन्होंने बीच में क्या किया था, SIR किया था, लोग भूल गए। उसको लेकर के क्या तैयारी है? मान लेता बीजेपी अगर आप लोग को लग रहा है कि गड़बड़ झाला करने वाली है, तो उसको लेकर के देखिए जनता जानती है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि युवा जेनजी ने जिस प्रकार से जंतर मंतर पर धरना देके इस बीजेपी के जो नेता थे धर्मेंद्र प्रधान, जो भ्रष्ट थे, और हमारे राहुल गांधी LOP के जो लीडर हैं, उन्होंने संघर्ष करके उनको पीछे ढकेलने का काम किया। तो यहाँ की जनता भी आपने देखा कि किस प्रकार से सड़क पर उतर के जो है पूरा विरोध प्रदर्शन किया। तो महागठबंधन चुनाव जीत रही है, महागठबंधन 100% चुनाव जीत रही है। मतलब रेखा गुप्ता चुनाव जीत रही है, एकदम जीत रही है। कितना वोटवा से जीत रही है? अब हो सकता है कि 5,000 से 10,000 से, लेकिन वो निश्चित है कि महागठबंधन जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर अभी स्ट्रगल में है। उनके एक सीट जीत जाने से क्या होगा, क्या बदल जाएगा? आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब विधानसभा में कहाँ विपक्ष के? नहीं ना, हम लोग विपक्ष की, मतलब विपक्ष के मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, मतलब वो तो लापता रहते हैं। 5 दिन का मानसून सत्र भी जो रहा थे, यादव कहाँ थे? नहीं, उनके नेता तो यहाँ थे, विधायक तो थे, उनके विधान में नेता गायब रहेंगे तो नहीं, कहीं आदमी छुट्टी पर भी तो जा सकता है। उनका व्यक्तिगत सदन चलते समय, सदन से ठीक पहले नहीं हो सकता है, किस कारणवश से उनके अंदर व्यक्तिगत तो हम तो चीज को नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग का नेता उपस्थित है, पूरी जोर शोर से आपने देखा कि नीट का जो मामला है, हम लोगों ने पूरे सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम किया। चलिए, नीट का मामला जो है वो बिल्कुल सड़क से सदन तक उठाने का काम किया। मतलब देखिए, कल तक के कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि हमसे पूछा नहीं गया। अब देखिए कांग्रेस के लोगों का, मतलब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका किस तरीका के बयान पलट गया। अब कह रहे हैं कि महागठबंधन चुनाव जीत रही है। प्रशांत किशोर तो व्यापारी है, प्रशांत किशोर न 3 में न 13 में है। और दूसरी बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी पे भी निगाह है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, ये कह रहे हैं। और किस प्रकार से मतलब पदाधिकारियों के सहारे वो चुनाव जीतने का प्रयास करेगी, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं महागठबंधन पूरी तरीका से तैयार है। बाकी हमारी बातचीत आप लोगों को कैसा लगा, जाकर के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।